जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो पहले मुझे बता तो देता, मुझे मेरे से पहले ही तलाक ले लेता या छोड़ देता मुझे पहले ही। ना तो हम उससे अपनी शिकल दिखाओ ना हम उसकी देखें। उस लड़की का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसा करा। तो क्या पता हम खुशी खुशी करते उसी के साथ। अपनी बहन की सगाई करी, यूँ कहता पैसे ला के दे, तू नहीं काम आवेगी और कौन काम आवेगा। ना मुझे यूँ पता लड़की कहाँ की है कहाँ की नहीं। चली गई तो जाओ, हम उसका कोई संबंध नहीं है, ना हमें उसका कोई वास्ता मतलब है। आगे जो आवाज के ला रहा है वो अपने को आपको देखेगी। अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे, शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे। दामाद जो है वे अपने घर पे है, अपने कारोबार कर रहे। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत पुरबालियान में मौजूद हैं। कल एक लड़की मुजफ्फरनगर मीडिया सेंटर में पहुंची और उस लड़की का नाम समरीन था। वो लड़की पुरबालियान की रहने वाली थी। किसी लड़के से उसने कोर्ट मैरिज की, लेकिन कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घर वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं घर वाले। तो उसी को लेकर के आज हम उनके मकान पे पहुंचे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है भाई जी? शमशाद है जी। तो ये जो आपकी लड़की थी इसकी उम्र कितनी थी? 2006। अच्छा, सन 2006 की पैदाइश थी जी। किस तरीके से परवरिश किया आपने उसकी? परवरिश की 12वीं करवाई, ब्यूटी पार्लर सिखाया और हमें ये सिला देकर गई। पढ़ाई कहाँ कहाँ की उन्होंने? पढ़ाई तो प्राइवेट फार्म गांव में ही पढ़ाई। अच्छा। मास्टर यहीं आता था। तो आप क्या काम करते हैं भाई? बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं करते। घर परिवार में जैसा आदमी रहे, कुछ बातचीत बताएगा उसने आपको? कि नहीं, हमारे से कोई, हमें कोई इस बात का कोई खबर नहीं है, कोई इल्म नहीं है। हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारी घरवाली को नहीं पता, कोई पड़ोस अड़ोस को नहीं पता। किसी भी चीज़ का कोई हमें पता नहीं होने दिया। कद उनने कोर्ट मैरिज करा, कद उनने क्या करा, हमें कोई इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। आसिफ कौन है फिर ये लड़का जिसके साथ में? हमारी तो कोई इसका जान पहचान नहीं जी। और यो हमें नहीं पता उनका कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा होया या शादी में होया, वो तो नहीं पता। बाकी हमें कोई इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो ये आसिफ कहाँ का लड़का है? ये गुणे जुड्डे का बताया जा रहा है जी। अच्छा। हाँ। इससे आपने कभी बातचीत की हो? कोई बात नहीं हुई जी, हमारी आज तक नहीं हुई। वो किस टाइम, मतलब कितने टाइम हो चुका वो जो आपकी बेटी है उसके पास में रहता है? 11 तारीख में गई थी जी। 2 महीने पहले? नहीं, इसी 11 में। अच्छा। तो कोर्ट मैरिज तो 2 महीने पहले शायद कर रखा उन्होंने, कुछ इस तरीके सारी। बस जी तो बताया जा रहा, हमें तो कोई इस बात का इल्म नहीं था। लड़की बताती भाई ये काम होना, तो क्या पता हम खुशी खुशी करते उसी के साथ। अच्छा, उसने इस बारे में बताया भी नहीं आप? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया जी। हम तो क्या पता खुशी खुशी कर देते इस काम को। अगर जो हमें बता देती या कोई हमें खबर होती किसी चीज़ का हमें पता लगता तो हम तो मानने की बात है खुशी से ही कर देते, पर हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी। उस गांव के किसी आदमी से आपने बातचीत की हो कि भाई वो लड़का कौन है, क्या करता है, क्या मतलब क्या स्थिति? नहीं, हम जब हमारी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। जब हमारे पास तो हमें तो वास्तव मतलब है ही नहीं था कुछ भी। अब तो ये सुनने में आ रही है कि उस लड़के की शादी भी हो रही, आदिल की, और उसकी पहली शादी आसिफ की पहली शादी भी हो रही। अच्छा। हाँ जी, शादी के बावजूद भी ये काम हुआ। उसके बच्चे हैं पहली के? बच्चे नहीं आए, 4 साल हो गए उसकी शादी को। वो कहाँ की रहने वाली है? बुढ़ाने की जी। हमें तो इलम जब लगा, जब वह 11 तारीख में हम मौत में जा रहे थे पीने, मौत में पीने जा रहे थे, तो हमारे पर तो वहीं फ़ोन कहा था अक्समरीन चली गई किसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर। तो घर परिवार का कोई नहीं था उस टाइम? ना जी, यहाँ से मोबाइल का बहाना लेकर गई। अगर मोबाइल सुधारवाने जा रही और सड़क पर तो जहाँ से भी बैठी हुआ चली गई बैठ। हमें तो इतना पता लगा वहाँ पीना मौत में जा रहे थे, एक मौत हो गई थी। फोन वगैरह था उसके पास बच्चे? हाँ जी, फ़ोन आया था, फ़ोन स्विच ऑफ है उसी दिन से। अच्छा, उनकी जो माताजी हैं वो इस सारे मामले को लेकर के क्या सोचती हैं, क्या दिक्कत? बस रो रही रात दिन, और क्या सोचेंगे वे। बेइज्जती से सब घबरा हुए, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे, शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे, किसी को कुछ अपना दुखड़ा रो नहीं सकते। अब बताओ मरा तो मरा कहाँ, और हमारे ऊपर से इल्ज़ाम धरा जा रहा। हमारा लड़का
यहाँ 4 महीने से नहीं दिल्ली रह रहा। दामाद जो है वे अपने घर पे है, अपने कारोबार कर रहे, हम उसके पीछे नहीं है। और अपनी को कौन नहीं ढूंढता है जी, अपनी को कौन नहीं ढूंढता। कोई एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? चलो हमने तहरीर दी थी यहाँ गुमशुदगी की। अच्छा, गुमशुदगी की, यानी कि ये हमारी लड़की मतलब खो गुम हो गई। इस तरीके से। तो उसका हमें फिर जो 1 दिन बाद पता लगा आपकी लड़की फला गांव में है, तो फिर उसके हिसाब से हमने तहरीर दे दी थी। वैसे ही मुकदमा नहीं करा था। तो आप कुछ दिक्कत परेशानी नहीं करेगा उनके साथ में? जैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई हमारे जो भाई है वो जान से मारने की धमकी दे रहा, वो लड़की खुलेआम कह रही है मुजफ्फरनगर बैठ के मेरे। अजीज हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, आज तक कोई बात नहीं हुई, तो हम धमकी क्या दे देंगे? ये तो बताओ, हम धमकी क्यों दे देंगे? जब हमने छोड़ दिया एयरवा, हमने तो अपनी डब से वह दफ़ा कर दी, हमें कोई संबंध नहीं है। आगे जो आवाज़ के ला रहा है वो अपने को आपको देखेगी, हम कोई उसका मतलब वास्ता नहीं है। हम तो सारी ज़िंदगी को ना तो हम उससे अपनी शिकल दिखाओ ना हम उसकी देखें। हमारी डब से कहीं भी जाओ और कहीं भी रहो। कोई शिकवा है आपको अपनी बच्ची से? जैसे मान लिया पहले उसका केस चल रहा है, ऐसे आदमी के साथ में जाना कुछ? देखो, जो हमें कोई पता ही नहीं है तो हमें क्या, अब तो शिकवा ही शिकवा। एक घर उजाड़ का एक बसाना, वो उसकी बेवकूफ़ी है जी, वो उसकी बेवकूफ़ी है। हमारा तो कुछ रोल है ही नहीं इसमें, ना हमें कोई पता दिया ना कोई हमें बताया, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब तो जैसा भी करेंगी वो आपको करेगी, अपने दुख को आपको झेल लेगी। हमें कोई वास्ता मतलब उसका है ही नहीं, और हम तो उसका हाथ जोड़ गए यही वो कराए गुजारिश, अब हमारा पीछा छोड़ दो, चली गई तो जाओ, हमें उसका कोई संबंध नहीं है, ना हमें उसका कोई वास्ता मतलब है। इनसे बातचीत की है, और जिस तरीके से बता रहे हैं वो लड़का जो आसिफ है उसकी 4 साल पहले बुढ़ाना में शादी हुई थी, उसका भी कुछ मामला चल रहा है, वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शोरम में मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक आसिफ नाम का लड़का कल एक समरीन नाम की लड़की के साथ में बैठ कर के उसने मुजफ्फरनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने लोगों को बताया कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन जो लड़की है समरीन, वो अपने घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। समरीन के घर वालों से हम बात करके आए थे और उन्होंने जिस तरीके से सारा मामला था उसको हमें बताया था। तो वहाँ जब हमने कवरेज की तो हमें मालूम पड़ा कि जो आसिफ नाम का लड़का है उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। तो उसी को लेकर के आज हम आसिफ की पहली बीवी के पास में आए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए कि इनके अलग होने का कारण क्या है। ये यहाँ पे रह रही हैं, फ़िलहाल तो ये अपनी बहन के पास में है, लेकिन रहने वाली बुढ़ाना की हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम साइस्ता है। अच्छा, ज़ोर से बोल लो थोड़ा सा। साइस्ता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा, आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई थी आसिफ के साथ में? जी मेरी शादी को 4 साल 3 महीने हो गए। बच्चा वगैरह है आपके कोई? जी नहीं। अच्छा, तो आपकी लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुई? क्या दिक्कत परेशानी आई जो आसिफ से आप अलग हो गई? जी अब तो फिलहाल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी, वो तो बस ठीक ठाक ही, मुझे ठीक ठाक ही गया छोड़ के। तो छोड़ के कब गया वो आपको? जी वो मुझे 7 तारीख को गया, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। बस एक बार मैंने उसे पकड़ा था बात करते, ना मुझे यूँ पता लड़की कहाँ की है कहाँ की नहीं, और बस बात करते हुए पकड़ा था। उसने कहा था गलती होगी आज से बाद में नहीं करने का, मुझे भरोसा कर। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो आप 7 तारीख में यहाँ पे आई, आपको क्या कह के छोड़ के गया? वो राजी खुशी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी? बस ये कहा मैं दिल्ली जा रहा, 3 दिन में आऊँगा, 3 दिन में आके तुझे ले जाऊँगा। मेरे एक तो पैसे हैं, मेरे एक तो 13,000 रुपये है, उस पर 13,000 रुपये लेके मैं आ जाऊँगा। तो क्या काम करा था वो? जी सैलून का काम करा था जी। दुकान दिल्ली में या गांव में? जी चरथावल में दुकान है उसकी सैलून की। अपनी बहन की सगाई करी, यूँ कह रहा था पैसे ला कर दे, तू नहीं काम आवेगी और कौन काम आवेगा। जी मारपीट भी करा था, पैसे मंगा था, पर फिलहाल अब तो इतना वो नहीं थी।
अब नॉर्मल था यानी तो कि फिलहाल नॉर्मल था, कुछ वो नहीं थी। और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो पहले मुझे बता तो देता, मुझे मेरे से पहले ही तलाक ले लेता या छोड़ देता मुझे पहले ही। मैं ऐसा मेरे साथ क्यों करा, मुझे इंसाफ चाहिए मुझे बस। अच्छा, वाद विवाद भी नहीं है कुछ, मतलब आपको छोड़ा भी नहीं और बस उसको लेकर आ गए? हाँ जी, मुझे तो अब आपसे बात हुई उनकी बाद में कि भाई मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे आप? नहीं जी, मेरी उनसे कोई बात नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं, ना कोई कॉन्टैक्ट है। उन्होंने नंबर भी बंद कर रखा अपना। अच्छा, फोन बंद हो रहा उनका? हाँ जी। किसी और से सास ससुर से बात करती है आप? नहीं जी, मैं किसी से बात नहीं करती, कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करता। नहीं, उनसे पूछती तो कि भाई आपका लड़का मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, चलो लड़ाई झगड़ा तो अलग चीज़ है, लेकिन उनसे पूछती हूँ तो आपके वो लेके क्यों नहीं जा रहा मुझे? जी क्या पूछूं, जब ये फ़ोन ही नहीं उठाते कोई, सबने फ़ोन अपने नंबर बदल दिए या बंद कर रखे, स्विच ऑफ कर रखे सबके नंबर। तो आपको कब पता चला कि इस लड़की से बात कर रहा है? बस जी मैंने एक बार देखा था जी, उस दिन उसके बाद में जी वो मुझे मेरे घर छोड़ गया था जी, मैंने पकड़ा था वो ऐसी होगी मेरे 7 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और बस जब भी उसने यूँ कहा चल गलती होगी और मेरे पे भरोसा कर आगे नहीं करने का ऐसा। अब मुझे ये पता नहीं था लड़की का क्या है, क्या ये सच में इस तरह कर लेगा। उसके घर वालों ने गलत करवाया है ना, वो लड़की कह नहीं रही क्या कि इनको क्या कह रहा है, मेरे ससुराल वाले तो राजी है मेरे से, पर मेरे घर वाले राजी नहीं है। वो लड़की तो खुद ही कह रही, जब उनके घर वालों को पता कि इसकी शादी हुई तो उन्होंने वे क्यों राजी थे, उससे ये बताओ। यानी मुझे छुड़वाते या तलाक दुआते मुझे जब करवाते राजी थे, उन्हें उसके मतलब उसके घर वालों को सबको पता था, बस मुझे नहीं पता था। अच्छा, मतलब बात करे वो बस सबको पता था सिवाय आपके? हाँ जी, बस मुझे एक बार पता चला और जब भी उसने बस मेरे घर छोड़ आया मुझे राजी खुशी ठीक ठाक। तो जैसे 7 तारीख में तो आपको घर पे छोड़ के गया, फिर आपको पता कैसे लगा कि वो दूसरी लेके आ गया? जी उसने ग्रुप में नहीं किया जी, उसने सारी जगह फैला दिया जी ग्रुप में। कितने दिन बाद पता लगा आपको इसका? जी मुझे कोर्ट मैरिज का? जी कोर्ट मैरिज का तो जी हमें कल ही पता चला, जब कल उसने उस पर गिरा। तो अब ये मामला कैसे सुलझा? आप उसके पास में रहना चाह रही या फिर अपने घर पे रहना चाह रही? जैसे उसने कदम उठाया तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे हिस्सा चाहिए। जब मैं उसकी बीवी हूँ, उसने मुझे तलाक नहीं दिया तो मुझे हिस्सा चाहिए और सारी चीज़ में हिस्सा अलग चाहिए मुझे अपना। हिस्सा कैसा? प्रॉपर्टी है क्या उनके? प्रॉपर्टी है उनके घर, दो जगह घर है जी, चौथा उसमें ही है गुनिया जुड्डी में है, और एक जगह और पे है वहाँ पे वो जामिया नगर में भी है जी। अच्छा। हाँ जी, मुझे हिस्सा चाहिए सारी जगह। उस लड़की का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसा करा, और उस ससुराल वालों को मैंने ऐसा क्या वो करा था, लड़ाई झगड़े तो सब में हुआ है, सास बहू में सब में हुआ है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करवाया। आपका जहेज वगैरह भी गया होगा यहाँ से, तो क्या क्या सामान आपके घर वालों ने दिया? पैसे वगैरह कितने दिए? जी दहेज में जी सारा सामान है जी, बाइक भी है जी, और जी सारा सामान है, जेवरात भी, मतलब जी सारी चीज़ें है जी। तो जैसे नगद दिया जाता है उसमें कितना पैसा दिया? नगद में जी 2 लाख रुपए दिए थे जी।